हेलो 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 स्टूडेंट्स, बच्चों, मैं विवेक रावत आप सभी का अड्डा 247 के क्लैट एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, बहुत जबरदस्त तरीके से बच्चे कमेंट करते हैं, सर मॉक में स्कोर इंक्रीज हो ही नहीं रहा। तो आज मैं आपके लिए ऐसे 5 टिप्स लेके आया हूं, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो 100% आपका स्कोर में बहुत जबरदस्त तरीके से चेंज देखने को मिलेगा, स्कोर इंक्रीमेंट करेगा। तो आखिर ऐसे हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? हर कोई बच्चा ऐसा मिस्टेक कर देता है मॉक के टाइम पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आखिर क्यों मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, क्या मुझे करना चाहिए जिससे मेरा स्कोर बढ़े। तो हम बात कर रहे हैं सीयूटी, पीजी, एलएलबी और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जादुई ट्रिक। अगर आप चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन लेना तो बच्चा उसके देखो, सिलेक्शन तो बच्चे बहुत लेते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि सर 2 महीनों में इसी बार सिलेक्शन लूंगा, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कमेंट में ये लिख के दो, अगर आप चाहते हैं इसी बार सिलेक्शन लिखो कि हां सर हम इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। दूसरा पॉइंट, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं जादुई ट्रिक कि सर मॉक तो देंगे, सीयूटी, पीजी, एलएलबी का भी, सर एमएससीईटी का भी तो एग्जाम है। सर पीजी लॉ में नहीं हो रहा तो एमएससीईटी में हो जाए, क्योंकि वहां कंपटीशन थोड़ा सा कम होगा, तो भी तो बेनिफिट है। तो दोनों एग्जाम के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं सीयूटी, पीजी, एलएलबी के बारे में बात कर रहा हूं, जिसकी एग्जाम की डेट 11 मार्च से लेकर 28 मार्च के बीच में है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी पेपर होने वाला है 11 मार्च और 28 मार्च के बीच में, जो हमारा पेपर कंडक्ट होने वाला है। अगर हम बात करें, आज हो गई है 22 जैन और 24 जैन लास्ट डेट है आपके फॉर्म की फिलअप करने की। तो बिल्कुल भी डिले मत करिए, सीधा सीधा जाइए, फॉर्म फिल करिए 24 जैन। जो पहली बार वीडियो देख रहा है, मैं आपको बता दूं, आपके 1 आवर 45 मिनट 105 मिनट की 3 शिफ्टों में पेपर होने वाले हैं। 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें से हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, मतलब 300 आउट ऑफ 300 मार्क्स में आपकी स्कोरिंग होने वाली है। ठीक है बच्चा, ये आप ऐसे समझ गए होंगे। COQP11 आपके पेपर का कोड है। बात करते हैं सर एग्जाम के पैटर्न की, ताकि हम समझ पाए कि हम मॉक में क्या गलती कर रहे हैं। सबसे पहले तो एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर एग्जाम के पैटर्न को नहीं समझ रहे हैं तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्या करें? तो एग्जाम में क्या क्या बच्चा पूछा जाता है, लैंग्वेज, जिसमें 2 चीजें होती हैं, हिंदी और इंग्लिश 2। आप कोई भी 2 लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं एज ए पेपर, और आप चाहें तो इंग्लिश लैंग्वेज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांट आएगी, जीके आएगी, जीएस मतलब कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर बेसिक्स आएगा, और लॉजिकल रीजनिंग आएंगे। जीके में जीएस वगैरह सब हो जाएगा। इन शॉर्ट हमारा टारगेट है, मॉक में हम मिस्टेक क्या कर रहे हैं, लेकिन इन शॉर्ट में आपको ओवरव्यू दे दूं। जस्ट ये आपका जनरल एप्टीट्यूड और मतलब क्वांट का सिलेबस है। ये आपका बच्चा, आपका सिलेबस आपके सामने इंग्लिश कॉम्प्रहेंसिव का है, ये आपका सिलेबस हिंदी कॉम्प्रहेंसिव का है, ये आपका सिलेबस जीके अवेयरनेस का है, करंट अफेयर, ये आपका सिलेबस कंप्यूटर बेसिक्स का है, और ये लॉजिकल रीजनिंग का। अब हम सीधी बात करते हैं, सर मॉक तो मैं दे रहा हूं, कुछ ऐसा ना करें सर मेरा एमएससीईटी भी मॉक में काम आ जाए, जो मिस्टेक कर रहा हूं। और यहां भी बिल्कुल बच्चा, आप जानते हैं एमएससीईटी का पेपर भी होने वाला है 12 मार्च और 13 मार्च को, टेंटेटिव डेट है। आप समझ पा रहे हैं? उधर आप सीयूटी, पीजी, एलएलबी के तैयार होंगे 100% एक योद्धा की तरह, और इधर एमएससीईटी का पेपर भी है। तो भाई क्यों ना दोनों का यूटिलाइज किया जाए, दोनों का बेनिफिट लिया जाए। तो दोनों का बेनिफिट ले रहे हैं, मार्च वाला भी और इसमें भी। आइए समझते हैं हमें बेनिफिट कैसे लेना है। ये आपका एमएससीईटी का पेपर है, तो लगभग समान है, बस इसमें लीगल वगैरह आ जाती है, कोई बात नहीं, हैंडल कर लेंगे। उसमें क्वांट है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं मॉक में हम गलती क्या कर रहे हैं, मिस्टेक क्या कर रहे हैं। वही मिस्टेक हम एमएससीईटी के मॉक में कर रहे हैं, वही मिस्टेक हम सीयूटी, पीजी के मॉक में कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, अटेम्प्ट क्वेश्चन यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट। पहला पॉइंट, मैंने बहुत से बच्चों को देखा, जब वो मॉक देते हैं, उन्होंने परसेंटेज का क्वेश्चन आपके सामने आया, आपके सामने परसेंटेज का क्वेश्चन आया, आपने कहा, मान लीजिए मिक्सर एलिगेशन का कोई क्वेश्चन, आपने कहा इनर फीलिंग बता रही है सर 30% आंसर होगा ए, बी, सी और डी में से। सर श्योर नहीं हूं मैं, सर मैं कंसेप्ट भूल गया, लेकिन मुझे लग रहा है। बच्चा, इनर फीलिंग वहां नहीं चलती है। ऐसी इनर फीलिंग का कोई काम नहीं है जो आपको ऐसा बोलेगी सर तुक्का, इसको बोलते हैं तुक्का मारना। ऐसा तुक्का नहीं करना है। अगर आप क्वांट सेक्शन में खासकर या जीएस में तो बहुत क्लैरिटी होती है, आता है नहीं आता है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उतनी बार आपको डाउट अराइज होगा।
जितने ज्यादा डेटा पढ़ लेंगे उतना ज्यादा डाउट हो जाता है जीएस में, करंट अफेयर में। तो जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो अटेम्प्ट मत करिए, सबसे ज्यादा बच्चा। फिर निगेटिव मार्किंग में जाने का कोई बेनिफिट नहीं है। आप अटेम्प्ट कर रहे हैं भाई, 75 क्वेश्चन में से आप 70 अटेम्प्ट कर रहे हैं और काट पीट के आपके निगेटिव मार्किंग में ज्यादा हो जा रहे हैं, तो फायदा क्या हुआ? तो सबसे पहले जब तक आप फ्योर कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये क्वेश्चन परफेक्ट है, मैंने किया है, मैंने पढ़ा है, आप 1 सेकंड में जान जाते हैं कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं, क्या मैं इसके लिए कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं, आप 2 सेकंड में जान जाते, कुछ भी टाइम नहीं लगता। तो पहला तो तुक्का मारना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो कि ये क्वेश्चन मुझे आता है, क्लियर बोलिए। जब तक आप खुद से क्लियर नहीं बोलेंगे तब तक आप उस पर वर्क भी नहीं करेंगे। पहला मिस्टेक बच्चे ये कर रहे हैं बहुत ज्यादा, उसको सुधारिए। नंबर 2, दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं, केवल 5 मॉक टेस्ट देते हैं और ढोल पीटते हैं कि सर हमारे तो स्कोर नहीं बन रहा। बच्चा 5 मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा, 5 मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होगा। मॉक टेस्ट देने के बाद आपको कम से कम, अगर मैं एक्चुअल नंबर बता दूं तो कम से कम 50+ मॉक टेस्ट देने चाहिए, 50+ मॉक टेस्ट देने चाहिए। और अगर आपके मॉक में 70+ स्कोर आ रहा है तो 100%। तो दूसरी मिस्टेक क्या कर रहे हैं बच्चे, कम मॉक टेस्ट दे रहे हैं। आप अगर 3-4 मॉक टेस्ट दोगे, 3-4 में तो हैबिट होती है भैया, आपको मुझे बाइक चलानी या 4 व्हीलर चलाना सिखाना है। आप बोलो जैसे फ्लाइट में होते हैं ना नंबर ऑफ आवर्स, अब मैं बोलूं आपसे कि सर आपने 2 घंटे बाइक चलाई है और अब आपको मैं हाईवे पे उतार दूं, जब तक जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी मॉक के काम नहीं चलेगा। स्कोर तभी इंक्रीज होगा जब नंबर ऑफ मॉक बढ़ेंगे। मॉक बढ़ने के साथ साथ केवल ऐसा भी नहीं है कि आप बस मॉक बढ़ाते जाइए, सर मैं तो 100 मॉक दे दिए। मेरे भाई जो मिस्टेक हो रही हैं उसको भी एनालाइज करो। मैं लास्ट उस पॉइंट पे भी आऊंगा। भाई मॉक का क्या मतलब है, आज मैंने बाइक चलाना सीखी, मैंने देखा कि मुझे गियर डालने में प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं हर बार वही मिस्टेक कर रहा हूं, तो फिर 100 मॉक देने का फायदा क्या हुआ? जो मिस्टेक आ रही है उसको राइट डाउन करिए, राइट डाउन करो, ये प्रॉब्लम है, वर्क एंड टाइम मेरा प्रॉब्लम है। क्या ये हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, यार मेरा करंट पड़ा था लेकिन सर मैं जब मॉक देता हूं तो मैं पूरा रिवाइज नहीं कर रहा हूं ना, तो मैं भूल जाता हूं, तो उस पर लिखो। अगर ऐसी प्रॉब्लम है सर मैं बाद में रिवाइज करूंगा तो याद आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंसेप्ट की ही क्लैरिटी नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, सब गोलमाल है, तो बहुत गड़बड़ है। तो जो मॉक में मिस्टेक करो, लेकिन मिस्टेक को रिपीट मत करो, रिपीट होने से रोकिए। वो कब होगी? जब मॉक बढ़ाएंगे। खाली मॉक नहीं बढ़ाने हैं, उसको एनालाइज भी बढ़ाना है। मैं बताऊं एक अच्छा खासा टाइम लगता है मॉक दे के उसको एनालाइज करना, खाली एनालाइज नहीं करना। सर क्वांट में 30 क्वेश्चन आए, मेरे 25 क्वेश्चन सही हुए, 5 कहां मिस्टेक हुए, किस क्वेश्चन से कितने चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। जो सही हो रहा है उस पर टाइम वेस्ट मत करो, जो गलत हो रहा है उस पर टाइम वेस्ट करो। जो तुक्के में सही हो रहा है तो एक्चुअल में वो गलत ही हो रहा है, उसको एनालाइज करो। तीसरा, सबसे पहला पॉइंट तीसरा, सर स्टे पॉजिटिव। सबसे भाई पॉजिटिव तो बहुत, पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है। अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो काम कैसा चलेगा? मेडिटेशन कीजिए थोड़ी देर। एग्जाम के टाइम पर मैंने खुद भी फील किया है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो एक इंटरनल पीस रहता है। मोबाइल की स्क्रीन से दूर रहिए, टाइमर लगा के रखिए, रोज देखिए। आजकल तो ऐप में टाइमर आ रहा है, इंटरनल टाइमर आते हैं कि आप यूट्यूब कौन सी ऐप कितनी देर यूज कर रहे हैं। फालतू ऐप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ये स्नैपचैट सब बंद कर दीजिए थोड़ी टाइम के लिए और पॉजिटिव रहिए। और पॉजिटिविटी के लिए थोड़ी देर योगा करिए जरूर, 10 से 15 मिनट योगा करिए, मेडिटेशन करेंगे, उससे अच्छा रहता है, मेमोरी भी थोड़ा टाइम तक अच्छे फील होती है। कम से कम इस 1 महीने में मेडिटेशन करिए, इससे फर्क पड़ता है बच्चा जब आप पॉजिटिव रहते हैं। दूसरा, सर प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब ये टाइम मैनेजमेंट कहां से आता है? मैंने आज मॉक दिया तो मैंने पहले क्या करा, मैंने सेट करके बैठा, सर मैं पहले क्वांट अटेम्प्ट करूंगा। मैंने क्वांट अटेम्प्ट करे, मैंने लेकिन देखा सर लास्ट में पेपर छूट गया, तो मॉक में तो वैसे ही नंबर डाउन हो गए। अगली बार मैंने क्वांट पेपर दिया, मैंने कहा सर अब की बार मैं कंप्यूटर को खत्म करता हूं। अगर मेरा कंप्यूटर खत्म होने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है या मेरा एक सेट बन गया कि सर ये सब्जेक्ट जो आपको कंफर्ट लग रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं, जो आपको कंफर्ट लग रहा है, तो ये प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं जो प्लेयर ओलंपिक में
15 सेकंड, मात्र 15 सेकंड की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो 15 सेकंड के लिए प्ले गेम होता है ना उनका, जस्ट दौड़ के आना है और कूदना है, उस 15 सेकंड के पीछे 15 साल की मेहनत छुपी होती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, ये टाइम मैनेजमेंट एक्सपेरिमेंट अगर आप वहां करोगे एग्जाम में, फिर तो हो गया मोए मोए। तो ये सारे टाइम मैनेजमेंट के एक्सपेरिमेंट, सारे प्रैक्टिकल घर पे करने हैं, मॉक के साथ करने हैं, खुद देखेंगे आप कुछ क्यों नहीं इंक्रीज होगा। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। दूसरा, डू नॉट अटेम्प्ट अनसर्टेन क्वेश्चन, ये मैं बता चुका हूं, तुक्का मत मारिए, अनसर्टेन को अटेम्प्ट मत करिए। कुछ बच्चे तुक्का मारते हैं, लगता है मेरा फीलिंग ये कह रही थी, फीलिंग कुछ नहीं होता ऐसे फीलिंग में, जब तक 100% श्योर ना हो। या एलिमिनेशन मेथड कि सर 3 का तो मुझे पता था, चौथे का नहीं पता था, लेकिन चौथा ही हो सकता है क्योंकि 3 नहीं है, तो बात अलग है। एनालाइज द रिजल्ट, जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने फोकस किया, रिजल्ट पे एनालाइज करिए। हर अटेम्प्ट को, ईच अटेम्प्ट को एनालाइज करो, क्या रीजन है, रीजन, नंबर ऑफ क्वेश्चन क्यों मिस्टेक हुए, नंबर, रीजन, चैप्टर कौन कौन से मिस्टेक हुए, किस चैप्टर से मिस्टेक हुई, क्यों गलती हो रही है, रीजन क्या है, टाइम मैनेजमेंट में कर पा रहा हूं कि नहीं, क्या मैं पूरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर पा रहा हूं कि नहीं, क्या प्रॉब्लम है, हर चीज को देखो, एनालाइज करो, तभी आप बच्चा अच्छा रिजल्ट पर कर सकते। मुझे लगता नहीं है कि इसके बिना आप कर पाएंगे, लेकिन आप इतना फोकस करते हो तो 100% कर सकते हैं। तो मैं 5 इंप्रूवमेंट ट्रिक्स और बता दूं आपको। नंबर 1, एग्जाम के पैटर्न को समझ लो ध्यान से, प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट, मॉक टेस्ट की अच्छे से अटैक करिए, स्ट्रेटेजी को अपडेटेड, करंट अफेयर पढ़ते रहिए, पॉजिटिव रहिए बच्चे। ये सारी चीजें हैं जो आपको बहुत प्यारे रूल गेम खेलने में आसानी करेगी। अब बात ये हुई सर मॉक हमारे खत्म हो गए या मॉक है नहीं, तो मॉक कहां से दें और मॉक कहां से दें, या सर जैसे मैंने अभी तक पढ़ाई ही शुरू नहीं करी है, तो सबसे गोल्डन चांस है दोनों का पेपर एक साथ पढ़ना है। 11 मार्च को, 28 मार्च को पेपर सीयूटी पीजी का है और ये एमएससीटी का है 12 मार्च और 13 मार्च को। वो तो मिड में होगा, ये हो सकता है 20 मार्च को पहले हो सकता है। तो सबसे बेस्ट है बच्चा आपके लिए, सारे एग्जाम का पैटर्न देख लो, सबसे बेस्ट है जो आपको मिलेगा एमएससीटी पीजी, पीजी का भी और एमएससीटी भी कंबाइन बैच महापैक। अगर आप कोड लगाते हैं Y696 तो आपको इसमें दोनों चीजें मिल जाएंगी। या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद गोल्ड है, गोल्ड, इसमें आपको दोनों चीजें मिल जाएंगी। दूसरा सर, दूसरा पॉइंट क्या है सर, कैसे लेना है, 100 टेस्ट सीरीज में मिलेंगी। सोचो 100 टेस्ट सीरीज मिलेंगी, और टेस्ट सीरीज के बारे में बता रहा था, 157 ई बुक भी मिल रही है आपको, 500 क्लासेस में मिल रही है, सारे बैच का एक्सेस मिलता है महापैक में, प्रॉफिट है, लाइव इंटरेक्टिव क्लासें मिलती हैं, डाउट क्लासें होती हैं, आप क्लास टीचिंग के साथ, टीचर के साथ डाउट क्लासें डिस्कस करते हैं। दूसरा बच्चा, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। या फिर आप इंडिविजुअल बैच भी ले सकते हैं, प्रतिज्ञा 2.0 जो 20 जैन से शुरू हो रहा है, Y696 कोड लगाकर। या फिर आप 3 ईयर का अलग बैच भी ले सकते हैं, एमएससीटी केवल क्लासिक 2.0, केवल 3 ईयर का भी अलग बैच ले सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट, तो एमएससीटी के लिए मॉक टेस्ट के लिए कोड लगाना है S696, उसके लिए Y696। आइए मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे लगाना होता है कोड। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी क्रोम पर या किसी भी ब्राउजर पे आके अंडर 247 सबसे पहले लिंक पे क्लिक कर देना। सबसे पहला लिंक, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज के बाद यूजी पीजी, और यहां जाएंगे लॉ एंट्रेंस एग्जाम। और जैसे आप लॉ एंट्रेंस एग्जाम में जाएंगे ना, तो सबसे पहले मैं कहूंगा लॉ के महापैक में चले जाना। देखिए एमएससीटी 3 ईयर, जैसे ही आप जाएंगे 158 ई बुक जो मैं बोल रहा था, 100-150 टेस्ट सीरीज, इसमें सेक्शन वाइज है, इसमें कंबाइन है, बाय नाउ पे जाएंगे, Y696 ओनली 7,000, ओनली 7, और 1% केवल ये भी पेमेंट नहीं करना है, 1% और बेनिफिट है यदि ऐप के थ्रू जाओ। दूसरा बच्चा, यहां पर आए, आप चाहते हैं कि मैं अलग लूं एमएससीटी के लिए, यहां जाएंगे एमएससीटी वाले फोर्थ सेक्शन में 3 ईयर, ये 3 ईयर वाला है जो 24 जैन से क्लासेस स्टार्ट हो रही, कोड लगाएंगे, दैट इज द Y696 ओनली 6,000, 80% ऑफ चल रहा है। उसके बावजूद अगर आप चाहते हैं कि सर मैं पीजी सीयूटी एलएलबी देख रहे हैं, सीयूटी एलएलबी मतलब पीजी, प्रतिज्ञा जो 20 तारीख से शुरू हो रहा है बच्चा, कोड लगाएंगे Y696 5200 ओनली। दूसरा, ये भी नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि सर महापैक में क्या होता है कि रिकॉर्डेड भी मिल जाते हैं पुराने, तो उसमें भी बेनिफिट है।
आप चाहते हैं सर सीयूटी, एलएलबी, एमएससीटी के मॉक, तो यहां जाएंगे, ये देखिए टेस्ट सीरीज के नाम से इसको मॉक कहते हैं, ये रहे आपके। वैसे एमएससीटी में भी ले सकते हैं मॉक आप। कोड लगाएंगे Y696, ठीक है बच्चा, नहीं सॉरी, कोड इसके लिए क्या था, S696, S696। ओके, इतना रखते हैं आज, टाटा बाय बाय।